सवाल ऐसा है कि 2023 में कौन सा प्लेयर या कौन से प्लेयर अपने ही फ्रेंचाइज के कैप्टन थे। तो हार्दिक पांड्या तो नहीं हो सकते। हाँ, कि अगर आप आईपीएल के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपको लात भी पड़ सकती है। हेलो एवरीवन, व्हाट इफ में आपका स्वागत है। एक त्योहार जा चुका है और एक त्योहार क्रिकेट का आने वाला है और इस बार का त्योहार काफी खास है क्योंकि इस बार हम आ रहे हैं एक मेगा ऑक्शन से जहां पर काफी सारी चीजों में परिवर्तन आया है, टीम्स की कॉम्पोजिशन में, और सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमें लगता है आया है वो है कैप्टनसी में। तो आइए आज की चर्चा हम उसी ओर ले चलें। हम चाहते हैं कि हम कैप्टन्स को उनके फ्रेंचाइज के हिसाब से रेट करें, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें करें और हम इंटरनली एक व्यू लें कि वो अपॉइंटमेंट अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो कैप्टनसी के बारे में तो बात कर लेंगे और कैप्टन्स के बारे में बात कर लेंगे, बट उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है हर बार की तरह। ट्रिविया आने ट्रिविया दो। है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि अभी हम खेलने वाले हैं 2025 का सीजन। ओके, इससे पहले गया 24 से पहले गया 23, तो 2 साल में ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं होता। तो सवाल ऐसा है कि 2023 में कौन सा प्लेयर या कौन से प्लेयर अपने ही फ्रेंचाइज के कैप्टन थे और ठीक है। अभी भी अपने फ्रेंचाइज के कैप्टन हैं। ओके, सो जो 2023 में कैप्टन था और 2025 में भी सेम फ्रेंचाइज का कैप्टन सेम फ्रेंचाइज के कैप्टन। ओके, यानी पिछले 3 साल में सेम पे बड़ा स्ट्रेस दिया कैप्टन है। ओके, तो हार्दिक पांड्या तो नहीं हो सकते। हाँ, बिकॉज सेम पे ओके, ही इज अ कैप्टन फ्रॉम 23 एंड आल्सो अ कैप्टन नाउ बट नॉट फ्रॉम द उन्होंने सेम change फ्रेंचाइज, किया। तो वो चला गया। ऋतुराज गायकवाड, ही लाइक नहीं। 2023 में हु वाज द कैप्टन? आई थिंक धोनी left. धोनी लेफ्ट, जड्डू केम इन, जड्डू लेफ्ट एंड हु केम इन? धोनी अगेन। कोई मैच नहीं किया उसने। I think संजू। ओह या, संजू राजस्थान। सैमसन। या, So, is that the right answer? yes. Is it one? ओके, संजू सैमसन इज द ओनली कैप्टन जो 2023 में अपने फ्रेंचाइज के कैप्टन थे राजस्थान रॉयल के, एंड 2025 में भी राजस्थान के ही कैप्टन हैं। सो दैट वाज द आंसर। वाओ। एंड अब हम संजू सैमसन आंसर थे, संजू सैमसन कैप्टन है, तो संजू सैमसन से ही स्टार्ट करते हैं कि संजू सैमसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कंटिन्यूइंग विथ हिम as a captain obviously after the mega auction, and how do you rate the overall captaincy? Yeah, so I think Sanju Samson was probably a very easy choice for the management because वो existing captain है। 2021 से उसने राजस्थान को कैप्टन करना स्टार्ट किया है, and since then the results of Rajasthan have improved. He has gone into 2 playoffs out of the last 3, which is amazing. Like as a captain उसका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, तो आई थिंक अपॉइंटमेंट तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही होगी। बट द वन थिंग दैट हैज ऑल्सो हैपेंड विद राजस्थान दिस टाइम इज द चेंज ऑफ मैनेजमेंट। प्लेयर्स तो बदले ही बदले हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, ऑल्दो एन ओल्ड हॉर्स इज बैक, राहुल द्रविड़। सो आई would be positive overall looking at that Rahul Dravid and Sanju Samson knowing each other from the past as well would go really well. So appointment wise really good. As a captain as well, he's done so well. Uska win record roughly around 55% as a captain, which is not bad from an IPL perspective. Obviously there are better captains as well available, and some are not captaining even though with better records. वो किसी और दिन की चर्चा है। लेकिन I guess like from a continuity perspective, probably that gives an edge to Rajasthan, and he's a great leader and good things are happening around him. So I would say it's a good choice and management decision was good. ओके, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग या तो थम्स अप या थम्स डाउन दे देते हैं हर एक कैप्टन को। तो हम संजू से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि हम सबको क्या लगता है कि वो एक अच्छे कैप्टन साबित होंगे कि नहीं। Good. I think he's a thumbs up from my side. He is a thumbs up. All 3. Okay, Yeah, I 3 out think of from 3. very nice, very nice. तो राजस्थान के बारे में बात हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं LSG की तरफ, क्योंकि LSG में भी काफ़ी फेरबदल हुए हैं। तो रोहित, आप LSG के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यार, LSG के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि obviously the captain is ऋषभ पंत. I like him as a person. Probably one of the few individuals in Indian cricket जो I see him fitting in all the 3 formats. Okay. And why I'm talking about this is कि ये जो season है IPL का, this is gonna be the transitional season, which is the same as Indian cricket, जहाँ पे we used to have the A+ superstars and they are kind of transitioning in, and नया breed जो है वो आ रहा है, and I think ऋषभ पंत is probably going to be one of the next top superstars that is going to be there in the market. And I know उसका IPL record इतना solid नहीं रहा है as a captain for Delhi, but I am hoping for good things and great things
for him and the franchise in general? ओके, आई थिंक दिल्ली क्योंकि हमारी फेवरेट टीम है जिसने ऋषभ पंत को जाने दिया, तो मैं उनके लिए थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ऑलरेडी सुपरस्टार है और मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में और शाइन करेंगे. एंड आई थिंक लेट्स डू अ क्विक वन फॉर ऋषभ एज वेल. बिफोर डूइंग दैट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बस ऐसा ना हो कि किसी दिन साहब नाराज होकर कुछ बोल दें उसे, बिकॉज दैट हैज बीन द लेट डाउन फ्रॉम एन एलएसजी पर्सपेक्टिव. अदरवाइज आई थिंक साइनिंग वाज तो अच्छा ही है. ओके, लेट्स रेट. आई थिंक वो सब तो होता रहेगा. हम ऋषभ के बारे में रेट करना चाहेंगे तो थम्स अप या थम्स डाउन से ही हम उसको भी रेट करेंगे. ओके, आई एम सो रेडी. लेट्स डू इट. ओके, आई थिंक थम्स अप. आई थिंक थम्स अप टू. तो एलएसजी हो गया, अब हम आते हैं पंजाब की तरफ. ओके, सो दुखती रखते हाथ रखते हुए अमन, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी टीम में जो फेरबदल हुए हैं उनको आप किस तरह रहना चाहते हैं? वैसे तो एक चीज मैं पहले बोलूंगा क्योंकि हम ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं और वहां से अब श्रेयस अय्यर की तरफ आए हैं. दिस ईयर्स आईपीएल इज एक्चुअली लुकिंग लाइक एन एक्चुअल इंडियन प्रीमियर लीग. हाँ. सबसे ज्यादा पैसा इंडियंस को मिला और मोस्ट ऑफ द कैप्टन्स आर आल्सो इंडियन. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट फैक्ट, राइट? Yeah. टू स्टार्ट विद. नाउ कमिंग टू श्रेयस अय्यर, आई थिंक गुड साइनिंग ओवरऑल. बट बिफोर कमिंग टू अगेन श्रेयस अय्यर, आई वुड से लाइक पंजाब किंग्स की जो फ्रेंचाइज है ना या उनकी मैनेजमेंट है, दे आर द बिगेस्ट ब्रूमर्स. ब्रूमर्स मतलब झाड़ू चलाने वाले. इतना तो आम आदमी पार्टी ने झाड़ू नहीं चलाया है जितना ये लोग चला रहे हैं. सो एक क्विक ट्रिविया मैं भी देता हूँ. सो इफ यू हैव टू काउंट हाउ मेनी कैप्टन्स हैव पंजाब किंग्स हैव सो फार इंक्लूडिंग श्रेयस अय्यर इन द आईपीएल? ओके, 16 आईपीएल. हाँ, मेरे ख्याल से एटलीस्ट डबल डिजिट. हाँ, double digit में तो होना ही चाहिए. आई हैव रेड इट समवेयर कि सबसे ज्यादा तो पंजाब के. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. पंजाब एंड That दिल्ली is आर it. वेरी क्लोज, बट इट इज इन डबल फिगर. आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट. But yeah, so to give things on, put things on perspective, he's the 17th captain Oh, wow. of Punjab Kings in 16 seasons. Oh, so wow. that tells you कि झाड़ू कितना चलता है. तो in that regards मुझे नहीं पता मैनेजमेंट ने क्या करना है, but from an appointment perspective I think he is a very good signing. He's a good leader. He has proven that. उसका Yeah. as a captain win record has been close to 60% IPL में भी and domestic combined. So that ways he's doing really good. अच्छा लीडर है, काफ़ी बोल्ड प्लेयर है, तो दैट पार्ट मुझे अच्छा लगता है. एंड दिस टाइम दे हैव गॉटन पॉन्टिंग हु इज ऑल्सो समबडी हु इज अ कैरेक्टर इन हिमसेल्फ. आई थिंक स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी पंजाब किंग के कैंप में. होपफुली मैनेजमेंट ग्रूमिंग वाला काम छोड़ दे तो आई थिंक थिंग्स विल फॉल इनटू पर्सपेक्टिव. टीम भी सॉलिड लग रही है, तो आई वुड से इज अ गुड साइनिंग. एंड सेकंड हाईएस्ट मनी गेटर एज वेल. सो मेरे ख्याल से कोई और बनता भी नहीं था इनके पास जो पूल है. सो ही इज अ गुड साइनिंग अकॉर्डिंग टू मी. तो आई थिंक एक जो मेक इन इंडिया पॉइंट था जो आपने बोला कि ये फ्रेंचाइज, ये इस बार का आईपीएल बहुत इंडियन लग रहा है. और दूसरी बात ये भी है कि इस बार के आईपीएल ने ये भी दिखाया कि अगर आप आईपीएल के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपको लाभ भी पड़ सकती है. तो जैसे कि हमने पिछले सीजन में बात करी थी कि हैरी ब्रूक को इस बार निकाला गया है. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पहले कमिटमेंट करके नहीं आए और इस बार आईपीएल ने काफ़ी अच्छा उनके साथ किया. दे हैव टेकन अ स्टैंड. सो आई थिंक दैट शोज द कॉन्फिडेंस. तो वही कॉन्फिडेंस के लिए हम रेट करते हैं, देखते हैं कि आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर के बारे में. this is only Thumbs up. for the captaincy, not for the franchise. ओके ओके, वेल डन. तो श्रेयस अय्यर, पंटर और ऋषभ पंत में कॉमन क्या है? तीनों दिल्ली में थे. एग्जैक्टली. तो मैं अपनी तरफ से दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा. और हालांकि मुझे लगता है कि अक्षर पटेल काफ़ी अच्छा प्लेयर है और करंट कोच उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस शो करते हैं. टीम मैनेजमेंट उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस शो करता है. बट आई डोंट थिंक कि उसने काफ़ी बड़े मैचेस खेले हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उसने कभी कैप्टनसी की है. तो हो सकता है कि उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? हम हमेशा हारते रहे हैं, हम हमेशा स्टेबिलिटी की बात करते हैं. वी नेवर गेट गुड प्लेयर्स, वी नेवर गेट गुड लीडर्स इन आवर टीम. और जो अच्छे लीडर्स आते भी हैं हम उनको भी जाने देते हैं. तो आई थिंक नथिंग अगेंस्ट अक्षर पटेल. मे बी ही कैन डू बेटर, he'll do good, आई डोंट नो. बट इन माई व्यू जितना भी हमने आज तक दिल्ली को स्ट्रगल करते हुए देखा है, they should have brought in a tested, tried and strong leader, which I don't think Akshar is. Well, I think in one way it is right what you are saying कि probably दिल्ली के पास कोई ऐसा experienced choice नहीं था. Although KL Rahul was there, he has done captaincy for India and also for the franchise. But I don't know he has the numbers to say that he has been a successful captain.
वो देख के मना करती है। ऑब्वियसली ना, तो वही तो। बट प्रॉब्लम ये है दिल्ली कि के पास- हमेशा दिल्ली के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम Yes. अंधों में काना राजा चुनने को चलते हैं। हाँ, तो पता नहीं, हाफ ऑफ द बैटल हैज टू बी फॉट ऑन द ऑक्शन टेबल, तो आई Yeah. डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। दे Yeah. डिड गो फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, दे हैव गॉन सम like buyings which are like base price buyings and are very good, तो कुछ तो काम उन्होंने अच्छा किया है। But coming back to the point on Akshar Patel, I think he is a great prospect, although with less experience, so that goes a little bit against him from my चलिए। perspective as well. And I think overall squad में भी I would say there were options available. Obviously KL Rahul was a choice, but captaincy record again अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा great नहीं है। He obviously had a good season with LSG जहाँ पे qualify हुआ था, and after that all hell broke loose. But they also had Faf in the squad if they wanted somebody experienced to carry forward. And I wouldn't mind another Australian fast bowler leading the side. बिल्कुल। उनके पास मिचेल स्टार्क भी है, तो उनके पास ऑप्शंस थे, तो उन ऑप्शंस के हिसाब से आई वुड से, आई मीन इफ यू वांट टू रेट अक्षर पटेल, मेरे लिए तो चलिए रेट कर ही लेते हैं। मेरे लिए I'm a bit neutral. Yeah. Okay. मेरे लिए बिल्कुल डाउन है। तो डाउन से चलते हैं, जो कि दिल्ली को कंपटीशन देती है टीम हमेशा आईपीएल में, आरसीबी की तरफ। अच्छा, एक बात बता आप, आरसीबी की इस साल की स्क्वाड और पंजाब की पिछले साल की स्क्वाड में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? लिविंगस्टन और जितेश शर्मा, जितेश शर्मा। उनका मिडिल ऑर्डर, अब इनका मिडिल ऑर्डर। ओहो ये क्या क्रिस क्रॉस चलता है? वही यही पंजाब, दिल्ली और आरसीबी ना कभी सुधरे ना कभी सुधरेंगे, बिल्कुल। इन अ नटशेल। लेकिन रोहित, तुम्हारा कोई अलग पर्सपेक्टिव है आरसीबी के लिए? यार, ओवरऑल स्क्वाड के बारे में तो काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है। दे हैव गॉट अ वेरी बैलेंस स्क्वाड दिस ईयर कंपेयर्ड टू ऑल द लास्ट ईयर। दे हैव इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेसेस इंस्टेड ऑफ बाइंग द गेल्स एंड फाफ्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने सही जगह पैसे लगाए हैं इस बार। Fair बट point. इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी सिलेक्शन, पटीदार आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। विराट कोहली को ही ट्राई किया होगा आई एम श्योर, बट मना कर दिया उसने, एंड फिर द फॉल बैक ऑप्शन वॉज पटीदार। बट इफ let's say Kohli did not work out, I would have expected somebody who's very young that Kohli could have groomed into To the next become- captain, and Yeah. probably Devdutt Padikkal fits into that criteria. But I think overall उनको ये लगता होगा कि पटीदार हर मैच खेलेगा ही, देवदत्त शायद इस टाइम पे सारे मैचेस खेले नहीं Yeah. खेले, he does not fit into the playing 11. So I would say Patidar ka selection is okay. He's recently, I think, captained one of the teams. Madhya Pradesh. And He he's has done 31 really years good, old. Yeah, he He's took done them well. to the finals. So I think that is probably the only thing that worked in his favor. And जहाँ पूरा लास्ट सीजन आरसीबी का खराब गया, वहाँ पटीदार का सीजन शायद अच्छा हाँ, गया। उसने बैक I think हाँ, 4 50s भी लगाई हैं। तो मे बी दैट इज द कॉन्फिडेंस दे आर शोइंग, Yes. बट इन माई व्यू लास्ट 2 सीजन्स आई थिंक फॉर विराट कोहली, इन माई व्यू, एंड अगर उसमें विराट कैप्टनसी करना चाहता तो कर सकता था, अगले सीजन में पटीदार को दे सकता था। ही कुड हैव प्रूव्ड अ पॉइंट, बट आई थिंक उसकी काफ़ी सारे इंटरव्यूज से भी ये लगता है कि ही डजंट वांट टू प्रूव अ पॉइंट। तो आई थिंक दैट वेज आई फील दैट्स व्हाई पटीदार इज द कैप्टन, बट लेट्स रेट, लेट्स सी। Okay, I'm a bit neutral. New guy, give him a chance. Maybe things can change. So I don't think so. I think Delhi, Punjab and RCB will never ever learn from their mistakes. और एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, अगर तुमने ये नोटिस किया होगा कि मैंने 5 टीमें आज चूज़ करी, उनके बारे में क्या कॉमन है? Between them, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और आरसीबी और एलएसजी। Between them, they have one title. एक ही title है क्या? एग्जैक्टली। तो मैंने इस एपिसोड को 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश करी थी। पहले भाग में बिगेस्ट लूजर्स और दूसरे भाग में हम लेंगे बिगेस्ट गेनर्स को। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी 5 टीमों के बारे में बात करेंगे, और हम आपसे यही कोशिश करते रहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजक एपिसोड्स लाते रहेंगे। भाई कमेंट्स में अपने भी थम्स अप या थम्स डाउन बताना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ओके, Until next time. until next time, bye bye.